नमस्ते दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं योगा एज ए प्रिवेंटिव मेडिसिन। देखो, इस एक्सप्लेनर में हम बिल्कुल सिंपल तरीके से समझेंगे कि कैसे योगा आजकल की लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियों जैसे कि ओबेसिटी और डायबिटीज को मैनेज करने में हमारी मदद कर सकता है। अब ऐसी लाइफ में जहां स्ट्रेस और डेस्क जॉब्स का बोलबाला है, चलिए देखते हैं कि योगा कैसे एक पावरफुल टूल बन सकता है। ऑलराइट, तो आगे बढ़ने से पहले, सॉल्यूशन पे जंप करने से पहले प्रॉब्लम को ठीक से समझना बहुत जरूरी है। मतलब हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल के साथ आखिर गड़बड़ क्या है। ये स्लाइड द मॉडर्न हेल्थ पैराडॉक्स को परफेक्टली दिखाती है। सोचो, एक तरफ हम फिट रहने के लिए इतनी मेहनत करते हैं जैसे ये रनर्स, और दूसरी तरफ हमारा डेस्क बाउंड कल्चर, मतलब घंटों तक बैठे रहना, हमें इनएक्टिविटी की तरफ धकेलता है। और इसका सीधा कनेक्शन है ओबेसिटी, डायबिटीज, हाइपरटेंशन और बैक पेन से। और इसका एंड रिजल्ट, प्रीमेच्योर मोर्टेलिटी। मतलब साफ है, हमारा काम करने का तरीका ही हमारी हेल्थ का दुश्मन बन गया है। तो फिर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? यहीं पर एंट्री होती है योगा की। लेकिन आखिर योगा एक नॉर्मल जिम वर्कआउट से अलग कैसे है? जो कॉन्सेप्ट हम अभी समझेंगे उसे कहते हैं द एनाबॉलिक शील्ड। इंटरेस्टिंग, राइट? देखो, ये स्लाइड सब कुछ क्लियर कर देती है। लेफ्ट साइड पे है योगा, यानी हमारा एनाबॉलिक शील्ड। जब आप योगा करते हो तो आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, ऑक्सीजन कंजम्पशन कम होता है और बॉडी कूल डाउन होती है, मतलब एनर्जी बचती है। ये एक हीलिंग प्रोसेस है, अ काइंड ऑफ रिपेयर मोड। अब राइट साइड देखो, ये है टिपिकल एक्सरसाइज जो कैटाबॉलिक है। यहाँ मेटाबॉलिज्म तेज होता है, ऑक्सीजन कंजम्पशन बढ़ता है और बॉडी अ लॉट ऑफ एनर्जी खर्च करती है। देखो, दोनों ही जरूरी हैं, लेकिन योगा का अप्रोच हीलिंग और प्रिवेंशन पर है, जो लाइफस्टाइल डिजीजेस के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो चलिए, थ्योरी बहुत हो गई, अब आते हैं प्रैक्टिस पे, द फाउंडेशनल आसनास के साथ। ये वो बेसिक पोजेस हैं जो आपकी योगा प्रैक्टिस की नींव यानी फाउंडेशन बनेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं तड़ासना से, जिसे पाम ट्री पोज भी कहते हैं। टेक्निक बहुत सिंपल है। अपनी हील्स को ऊपर उठाओ, बॉडी को स्ट्रेच करो और आंखों को एक पॉइंट पर फिक्स कर लो, जिसे हम दृष्टि कहते हैं। इसके फायदे, हाइट इंक्रीज और सायाटिका के दर्द में आराम। लेकिन हाँ, एक चीज का खास ध्यान रखना, अगर आपको माइग्रेन या लो या हाई ब्लड प्रेशर की दिक्कत है तो इस आसना को प्लीज अवॉइड करें। नेक्स्ट अप, कटी चक्रासना यानी वेस्ट रोटेशन। इस पोज में आप अपनी स्पाइन को रिदमिकली ट्विस्ट करते हो। ये कॉन्स्टिपेशन से आराम देने और स्पाइन को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए इट्स एक्सीलेंट। लेकिन रुको, एक बहुत जरूरी वार्निंग है। अगर आपको हर्निया है, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है या अभी कोई एब्डोमिनल सर्जरी हुई है तो इस पोज से दूर रहना है। याद रखो, सेफ्टी इज ऑलवेज नंबर 1। चलो, अब आते हैं पवन मुक्तासना पे, यानी द विंड रिमूविंग पोज। जैसा कि आप स्लाइड पर देख सकते हो, ये पोज आपके इंटरनल ऑर्गन्स को कंप्रेस करके जो भी ट्रैप्ड गैसेस हैं उन्हें रिलीज करता है। साथ ही ये पेल्विक मसल्स को मसाज करता है और एब्डोमिनल फैट कम करने में भी काफी हेल्पफुल हो सकता है। पर भूलना मत, सेफ्टी फर्स्ट। अगर आपको पाइल्स, हर्निया है या रीसेंट एब्डोमिनल सर्जरी हुई है तो इस पोज को अवॉइड करना है। अगला है मत्स्यासना या फिश पोज। देखो, इस पोज का मेन फोकस है चेस्ट को आर्च करना और सर के टॉप को जमीन पर रेस्ट करना। इससे होता क्या है, ये आपके पैराथायरॉइड और पिट्यूटरी ग्लैंड्स को टोन करता है। और एक बोनस, ये आपके झुके हुए कंधों यानी राउंडेड शोल्डर्स को भी ठीक करने में हेल्प करता है। पर हाँ, जिनको हाई या लो ब्लड प्रेशर या कोई नेक इंजरी है, उनके लिए ये पोज बिल्कुल नहीं है। तो चलो एक क्विक रिकैप हो जाए। अब तक हमने 4 फाउंडेशनल आसनास कवर किए हैं। ताड़ासना बैलेंस के लिए, कटी चक्रासना ट्विस्टिंग और स्पाइन हेल्थ के लिए, पवन मुक्तासना डाइजेशन के लिए और मत्स्यासना आपके ग्लैंड्स को रेगुलेट करने के लिए। समझ लो, ये पोजेस आपकी बॉडी को आगे आने वाले एडवांस पोजेस के लिए रेडी करते हैं। ओके, अब जब हमारी फाउंडेशन सेट हो चुकी है, लेट्स मूव ऑन टू एडवांस पोजेस फॉर रेगुलेशन। ये पोजेस थोड़े डीप लेवल पे काम करते हैं और बॉडी के इंटरनल सिस्टम्स पर गहरा असर डालते हैं, खासकर डायबिटीज मैनेजमेंट और ग्लैंडुलर हेल्थ के लिए। ये है हलासना, एक पावरफुल पोज जिसे प्लाव पोज भी कहते हैं। इसकी टेक्निक थोड़ी सी एडवांस है। इसमें आप 30, 60 और 90 डिग्री एंगल से मूव करते हुए अपने पैरों को सर के पीछे जमीन तक लाते हैं। इससे होता क्या है, पैंक्रियास पर कंप्रेशन बनता है, जो डायबिटीज के लिए बहुत बेनिफिशियल है। लेकिन इसका क्रिटिकल वार्निंग बहुत जरूरी है। अगर आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, स्टिफ स्पाइन या हाई ब्लड प्रेशर है तो इस पोज को बिल्कुल भी ट्राई नहीं करना है। इट्स एन एब्सोल्यूट नो गो। नेक्स्ट वी हैव Paschimottanasana. Imagine stretching a single rubber band from your head all the way to your heels.
ये पोज ऐसी ही फीलिंग देता है। ये पूरी पोस्टीरियर चेन यानी बॉडी के पिछले हिस्से को स्ट्रेच करता है। साथ ही ये लिवर और पैंक्रियाज जैसे इंट्रा एब्डोमिनल ग्लैंड्स को भी टोन करता है। बट इसका सेफ्टी प्रोटोकॉल जरूर याद रखें। अक्यूट अपेंडिसाइटिस, हर्निएटेड डिस्क्स या एनलार्ज लिवर के केस में इस पोज को प्लीज अवॉइड करें। और ये है अर्धा मत्स्येंद्रासना या हाफ स्पाइनल ट्विस्ट, जिसे डायबिटिक डिटॉक्स भी कहते हैं। अब इसको ऐसा क्यों कहते हैं? सोचो, आप एक गीले कपड़े को निचोड़ रहे हो। ये पोज आपके एब्डोमिनल ऑर्गन्स के साथ ऐसा ही कुछ करता है। इस पैंक्रियाटिक स्क्वीज से पैंक्रियाटिक हेल्थ अ लॉट बेटर होती है, जो डायबिटीज के लिए हाईली बेनिफिशियल है। लेकिन इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेगनेंसी के दौरान, मेंस्ट्रुएशन के दौरान, या अगर आपको पेप्टिक अल्सर्स या सिवियर स्पाइनल प्रॉब्लम्स हैं, तो इस पोज को बिल्कुल नहीं करना है। चलो अब एक प्रोन पोज देखते हैं, भुजंगासना या कोबरा पोज। ये पोज काइफोसिस यानी जो अपर बैक आगे की तरफ झुक जाती है उसके लिए एक्सेलेंट है, और ये आपके स्पाइनल एक्सटेंसर्स यानी पीठ की मसल्स को टोन करता है। लेकिन एक वर्ड ऑफ कॉशन, अगर आपको स्पॉन्डिलाइटिस है तो इस पोज से दूर रहें। अगला प्रोन पोज है शालाभासन या लोकस्ट पोज। इसके बेनिफिट्स काफ़ी डीप हैं। ये स्पाइनल कॉर्ड के डिफेक्ट्स को रिपेयर करने में हेल्प कर सकता है और आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी स्ट्रेंथन करता है। लेकिन अगर आपको पीठ में तेज दर्द है तो आपको ये पोज अवॉइड करना चाहिए। सिंपल एज दैट। अब देखते हैं धनुरासना, द बो पोज। यहाँ का कॉन्सेप्ट है टेंशन एंड रिलीज। ये पोज एक्स्ट्रा फैट हटाने और डायबिटीज को मैनेज करने दोनों के लिए बहुत इफेक्टिव है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ब्रेथ अवेयरनेस। बॉडी को उठाते वक्त आपको सांस रोकनी है। और कॉन्ट्राइंडिकेशंस की बात करें तो अगर आपको हर्निया, हाई ब्लड प्रेशर या माइग्रेन है तो इस पोज को अवॉइड करना ही बेहतर है। और ये है उष्ट्रासना या कैमल पोज, जिसे ओपनिंग द हार्ट चक्रा भी कहते हैं। इसकी टेक्निक में घुटनों पर खड़े होकर पीछे झुकना और हील्स को पकड़ना शामिल है। इसके क्लिनिकल बेनिफिट्स, ये ओवरीज और थायराइड पर पॉजिटिव असर डालता है, राउंडेड बैक को ठीक करता है और कहते हैं कि कॉन्फिडेंस भी डेवलप करता है। लेकिन सेफ्टी प्रोटोकॉल इज इंपॉर्टेंट। सिवियर अर्थराइटिस, वर्टिगो या एब्डोमिनल इंजरीज के केस में इस पोज को अवॉइड करें। तो चलिए इन एडवांस पोजेस का भी एक क्विक रिकैप हो जाए। हमने आलासना और पश्चिमोत्तानासना जैसे डीप स्ट्रेचेस देखे, अर्धमत्स्येंद्रासना के पैंक्रियाटिक स्क्वीज को समझा, और भुजंगासना से लेकर उष्ट्रासना तक प्रोन और नीलिंग पोजेस को कवर किया। याद रखो, ये सभी आसनास आपके ग्लैंड्स को रेगुलेट करने और इंटरनल मसाज के लिए बहुत पावरफुल हैं। तो हमने आसनास तो देख लिए, पर पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। योगा इससे कहीं बढ़कर है। इस फाइनल सेक्शन में हम देखेंगे कि ये कैसे एक होलिस्टिक सिस्टम है जिसमें ब्रेथ वर्क यानी प्राणायाम भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यह है सूर्य भेदाना प्राणायाम, जिससे 16 ब्रेथ भी कहते हैं। टेक्निक बहुत सिंपल है। राइट नॉस्ट्रल से इनहेल करना है और लेफ्ट से एक्सहेल। क्लेम्स हैं कि ये ब्रेन को प्यूरिफाई करता है और साइनस ब्लॉकेजेस को भी दूर करता है। बट हियर कम्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वार्निंग। ये टेक्निक बॉडी में हीट यानी गर्मी पैदा करती है। इसलिए अगर आपको एसिडिटी, हाइपरटेंशन या फीवर है तो इसे स्ट्रिक्टली अवॉइड करना चाहिए। सो द होल पॉइंट इज कि योगा एक होलिस्टिक सिस्टम है। जैसा कि कोट कहता है, आसनास आर डिजाइन टू ऑल्टर इलेक्ट्रोकेमिकल एक्टिविटी इन द नर्वस सिस्टम। तो आखिर इस सब का की टेक अवे क्या है? वो ये है कि योगा इज द कॉन्शियस अरेस्ट ऑफ कैटाबॉलिज्म। सिंपल भाषा में, हम कॉन्शियसली अपनी बॉडी को तोड़ फोड़ से बचाकर हीलिंग मोड में डाल रहे हैं। और आपके लिए कॉल टू एक्शन, रेगुलर प्रैक्टिस करना, लेकिन हमेशा अपनी इंडिविजुअल नीड्स के हिसाब से, चाहे आप बिगिनर हो, इंटरमीडिएट या एडवांस्ड, ताकि आपको सेफ्टी के साथ साथ अमेजिंग रिजल्ट्स भी मिलें। तो ये था पूरा चैप्टर। अगर पसंद आया तो सिर्फ एक कमेंट कर देना, और अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो बता देना। तब तक के लिए अपग्रेड योरसेल्फ, अदरवाइज यू विल बी स्टक इन लूप।